Good morning class. Today we are going to start science chapter 8 Save the Earth. Let's start chapter Environment. All the living and non-living things that surround us comprise our environment. Our environment has two components. Living things such as plants, animals, microorganisms are called biotic components of the environment. Non-living things such as soil, air, sunlight and water are called abiotic components of the environment. हमारे आसपास जितनी भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है वो सब हमारी एनवायरनमेंट है. हमने एनवायरनमेंट को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करा है, एक लिविंग थिंग एक नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं. और सॉइल, एयर, सनलाइट, वाटर ये सब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. वी डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड मैनी अदर थिंग्स. For example, we get our food from plants or animals. We eat animals that feed on plants or other animals. All plants depend on the environment for air, food and shelter. We build our houses from the materials that are made from a variety component of the environment. For example, a brick is made from soil. We make our clothes from cotton, jute and wool that we get from other plants and animals. हम जो है हम पूरी तरीके से एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, डायरेक्टली ले लो चाहे इनडायरेक्टली ले लो. हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी रहते हैं, कपड़े वगैरह सब हमें एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं. इफ़ वी मिसयूज द कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट और यूज़ देम केयरलेसली और कॉज हार्म टू देम, वी कॉज हार्म टू आवर सेल्स. अगर हम किसी भी कंपोनेंट के एनवायरनमेंट के अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, केयरफुली यूज़ नहीं करते हैं, उनको बर्बाद करते हैं, कुछ भी उनको हार्म पहुँचाते हैं, तो हम उनको हार्म नहीं कर रहे हैं, हम खुद को अपने आप को भी हार्म कर रहे हैं. Pollution. Contamination of the environment due to the addition of harmful substances in it is called pollution. The pollution that affect us the most includes air pollution, water pollution and land pollution. Let us discuss in detail. जो कंटेमिनेशन होता है एनवायरनमेंट, मतलब कि एनवायरनमेंट को गंदा करना हार्मफुल सब्सटेंस से, वो सब हमारा पॉल्यूशन कहलाता है. पॉल्यूशन जो है मेनली तीन तरह के होते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन. कंटेमिनेशन ऑफ द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. Harmful gases and smoke released from the vehicles and the factories that are added to the air cause air pollution. Carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide and sulfur dioxide are the harmful gases that are produced from the burning fuels in the vehicles and industries and cause air pollution. जब एयर गंदी होती है तो हम उसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं. जैसे कोई हार्मफुल गैस है या फिर जो भी स्मोक है फैक्ट्रीज में से निकलता है, या जो कार हम चलाते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है वो सब हमारे एयर पॉल्यूशन में ही आता है. Contamination of the water bodies such as lakes, ponds, rivers, groundwater, etc. is called water pollution. The harmful chemicals from the factories, agricultural fields and wastes from the cities and villages that are added to the water bodies called water pollution. Human activities such as washing clothes and cattle in the water bodies also pollute the water bodies. जो पानी गंदा करते हैं, पानी जैसे सी को गंदा करना या फिर रिवर्स को गंदा करना, वो सब हमारा वाटर पॉल्यूशन में आता है. जो कि हमारे फैक्ट्री से जो भी केमिकल वेस्ट होता है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी वेस्ट होता है वो सब हम अगर पानी में डाल देते तो हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है. या फिर जो गांव में जो लोग होते हैं वो नदियों के पास ही अपने कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, गाय भैंसों को नहलाते हैं, वो सब भी हमारा वाटर पॉल्यूशन में ही आता है. Natural disasters such as floods also pollute the water during flood. The rotten part of the dead bodies of cattle, spoiled crops and wastes get mixed into the water bodies. जब हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे बाढ़ आ जाना, उन सब में भी हमारा वाटर जो होता है पॉल्यूट होता है. क्यों होता है? क्योंकि जब डिजास्टर्स होते हैं ये सब, तो जितना भी हमारा कचरा होता है या फिर जो भी हमारी स्पॉइल्ड क्रॉप्स होती है वो सब पानी में जाकर मिल जाती है. कंटेमिनेशन ऑफ लैंड एरिया अराउंड अस इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन. The garbage or waste is dumped onto the land by us or from the factories called land pollution. The overuse of fertilizers in agriculture fields also calls land pollution. जब हम अपना लैंड एरिया गंदा करते हैं तो हम उसको लैंड पॉल्यूशन कहते हैं. जैसे कोई भी गार्बेज होता है, कोई भी वेस्ट होता है फैक्ट्रीज़ का या कुछ भी, वो सब अगर हम लैंड पे डाल देते हैं तो वो हमारे लिए लैंड पॉल्यूशन होता है. या फिर ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स करते हैं हम एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वो भी हमारा लैंड पॉल्यूशन ही होता है. Inhaling polluted air, drinking polluted water and using polluted land for the production of the crops affect our health. Hence we need to control and reduce the pollution and save the environment. अगर हम गंदी एयर लेंगे, गंदा पानी पिएंगे, गंदे जगह पे रहेंगे तो वो सब हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा. इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखकर कम गंदा करना चाहिए. Actions necessary to save the environment.
We can protect our environment from pollution. Some practices can be effective in reduce the environmental pollution. हमें अपने जो पॉल्यूशन होता है उसको रोकना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए. हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सही रख सकते हैं देखते हैं. Practice reduce, reuse and recycle and recover. Reduce, reuse, recycle and recover are the 4 R's to manage wastage to control द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ये जो हमारे आर्स होते हैं ये सब हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, जिससे हमारा कभी भी कचरा गंदा नहीं होगा. जैसे कि आर का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब किसी भी चीज़ को हमें कम से कम वेस्ट करना चाहिए. फिर रीयूज़ होता है कि हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको दोबारा यूज़ कर लें. और रिसाइकल होता है कि हम रिसाइकल और रिकवर वो होता है कि हमने किसी चीज़ को यूज़ करा, अब हमने अगर उसको फेंक दिया है तो फिर हम उसको फिर से उसी चीज़ में कन्वर्ट कर लें, किसी नई चीज़ में कन्वर्ट करके उसको दोबारा यूज़ कर सकें. रिकवर मीन्स टू गेट एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट. ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी. गोबर गैस इज अ कुकिंग गैस प्रोड्यूस्ड बाय रिकवरिंग एनर्जी फ्रॉम द काउ डंग एंड अदर एनिमल वेस्टेज. सोलर एनर्जी, विंड, ओशियन वाटर एंड इन अबंडेंस इन नेचर. वी कैन रिकवर द एनर्जी कंटेंट इन देम टू डू अवर वर्क. जैसे रिकवर का मतलब होता है कि हम जो वेस्ट होती है हम उससे अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें. जैसे ह्यूमन और एनिमल वेस्ट होता है उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे गांव में जो गोबर गैस होती है उससे क्या होता है, जो एनिमल वेस्ट होता है हम उससे गोबर गैस बना सकते हैं. जो सोलर एनर्जी है, विंड है, ओशियन वाटर है, ये सब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है तो हम इससे अलग एनर्जी प्रोड्यूस करना ट्राई कर सकते हैं. प्लांट ट्रीज. वी कट ट्रीज फॉर बिल्डिंग सिटीज, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, for growing crops and for making furniture. By cutting trees we are also polluting in the air around us. अब हम ट्रीज़ को काटते हैं सिटीज़ में बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, तो हम इससे भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं. प्लांट्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर by taking in carbon dioxide and giving out oxygen during the process of photosynthesis. The large number of plants also keep the temperature of the environment moderate and causes rain. Hence we should plant more trees and stop destroying them. जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस बना के रखते हैं. जैसे वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की वो प्रोसेस करते हैं. या फिर जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो सब टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं. उनकी वजह से बारिश होती है, जिस वजह से हमें हमेशा ट्रीज़ लगाने चाहिए और उनको काटने से बचना चाहिए.